ये है अनंत। अनंत का क्या मतलब होता है? जिसका कोई अंत नहीं है। आपने सुना है कभी ज्वार कितना लगता है? आप यहां किल्ला बोलते हो कि एकड़ बोलते हो? एक एकड़ में कितना बीघा होता है? 1.5 बीघा। अच्छा, 1.6 एकड़ में सर 8 कनाल हो गए, हमारे वाले में बीघे में 5 कनाल हो गए। अच्छा, तो 1 एकड़ में ज्वार का बीज कितना लगता है? 25 किलो नहीं सर, एकड़ में लग गया आप ये मान के चलो 35 किलो। 35 किलो, 30 से 35 किलो। कई लोग 40 भी डाल देते हैं। ठीक है, क्या भाव मिलता है? मैक्सिमम 70 से लेकर 100 के बीच में होती है 1 किलो। तो 30 किलो का कितना हो गया? 3000। ठीक है, कितनी कटिंग देता है? बड़ी मुश्किल से दो। इस टाइम में बोया है तो 2 आती है, अगर जून जुलाई के बाद बोया तो मुश्किल से 1 आती है। 1 आती है। अब आपने कोई ऐसा बीज सुना है कि जो सिर्फ 3 किलो लगे 1 एकड़ में? ज्वार सिर्फ 3 किलो। सुना है सर, जब आपने मोनसेंटो में काम किया था तो एडवांटा का रुक आता है 1000 रुपए किलो, 1-1 किलो के पाउंड। ये किसी का नहीं आता अदर देन एनएससी। नहीं है उनके पास। अभी तक किसी के पास नहीं है। एक कंपनी है जो अभी इस साल से या पिछले साल से उन्होंने लॉन्च किया है, और उसमें भी वो सफल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि ये वाइल्ड स्पीसीज है, जंगली प्रजाति है। 110 किलो, 115 किलो, 120 किलो, 125 किलो मैक्सिमम 1 हेक्टेयर में सीड बनता है इसका, 1 हेक्टेयर में। और उसकी प्रोसेसिंग बहुत टफ है। इसकी कोई ऐसी मशीन नहीं बनी कि जिससे इसकी प्रोसेसिंग हो सके। पहले के जमाने में चने कैसे निकालते थे अपन गांव में? ट्रैक्टर चला चला के, है ना? हम ऐसे ही इसकी प्रोसेसिंग करते हैं, ट्रैक्टर चला चला। थ्रेसिंग फ्लोर बना रखा है सीमेंट का, उसके ऊपर इसकी ढेरी करके और दिन रात ट्रैक्टर घुमाते हैं चारों तरफ। मैंने सीक्रेट बता दिया आप लोगों को, ठीक है? तब इसका प्रोसेसिंग होती है। हमारे वहां पे डेली चक्कर काटते हैं प्राइवेट वाले कि भाई साहब कैसे करते हो, थोड़ा दिखा दो। उनको भरोसा ही नहीं हो रहा। सर यही अनंत बीज आपका अमेजोन पे 1200 रुपए किलो है, यानी कि आज की तारीख में पूरा डबल रेट है। अभी सर्च करके देख लो। मैं हालांकि मैंने स्क्रीनशॉट लगाया अपने फेसबुक पेज पे कि सरकारी रेट 600, प्राइवेट का 1200। तो ये 3 किलो 1 एकड़ में लगता है, और 1 साल के अंदर 9 कटिंग दे देता है। 9 कटिंग। आप लोग चरी का बीज, चरी बोलते हो ना इसको, ज्वार को? जी सर। चरी लगाते हैं, ज्वार लगाते हैं, बारिश के मौसम में देखते हो पत्ते लाल पड़ जाते हैं नीचे से। डंठल जो होता है उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं, लाल हो जाता है। ठीक है, इसमें एक पौधे में भी कीड़ा नहीं पड़ता, सिंगल पेड़ में भी। कीड़ा नाम का नाम ही नहीं। ठीक है, और 30 दिन हो जाए, अगर मैं इस कमरे की डबल लंबाई का अगर अपना खेत है और इधर से काटना चालू करूं मैं बड़ी होने के बाद में, और उधर तक पहुंचूंगा, तब तक ये वापस उतनी हो जाए। हाँ, इसका रीजनरेबिलिटी स्कोर 4.5 है आउट ऑफ 5। 5 में से 4.5 नंबर मिले हैं इसको ग्रोथ के मामले में। और एक एक दाने से 25-25, 30-30 किल्ले फूटते हैं, कल्ले जिसको बोलते हैं, वो टिलरिंग 25 से 30। तो एक हमने ये बीज निकाला, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बीज है, और वास्तव में है ना, इसका नाम बड़ा सोच समझ के कहते हैं ना, वो सरस्वती जुबान पे होती है 24 घंटे में एक बार, तो वो अनंत इसका नाम रखा गया ऐसे ही। ठीक है, एक बार लगा तो 3 साल तक चलता रहता है, सेम लोकेशन पे।
पर हम नहीं बोलते हैं क्योंकि हमें अगले साल भी बीज बेचना होता है। नहीं सर, सर्दी में इसका ठीक है। वो कम हो जाएगा उत्पादन हाँ, भी। पहली चीज। दूसरी चीज कि जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो महीना होता है, 3 महीना, जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो हम सजेस्ट करते हैं किसान को कि जमीन भी हार्ड हो जाती है अगर आप लंबे समय तक रखोगे तो, कि आप नवंबर के अंदर खेत को काट पीट के अपनी बरसीम लगा दो, ओट लगा दो, ठीक है, और फिर फरवरी का महीना आते ही इसकी बिजाई चालू करो। जिन किसान भाइयों के पानी की समुचित व्यवस्था है उनके लिए अमृत है ये। शानदार डाइजेस्टिबिलिटी, ठीक है, डाइजेस्टिबिलिटी इस लेवल की कि जो भी खाता है सारा का सारा लगता है शरीर में। एक कहावत होती है ना कि यार खाता तो छोरा खूब है पर शरीर में लग नहीं रहा है। उसका कारण ये है कि जो खा रहा है उसमें सही गुण नहीं है, ठीक है। इसका डाइजेस्टिबिलिटी बहुत शानदार है इसकी। और 2 चीजों का ध्यान रखना होता है, चूंकि 3 किलो पर एकड़ है, तो जब आप, पहली बात तो छट्टा मार के बिजाई होती है। हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा कि मशीन से इसको कोई कैसे लगा सकता है। जीरे जैसा बीज है ज्वार पर जीरे जैसा है, काला काला। अभी आपको फोटो में भी दिखेगा, नहीं दिख रहा, जीरे जैसा। और छट्टा मार के इसकी सोइंग करी जाती है, छट्टा मार के ट्रैक्टर चला के और पानी लगा दो खेत में। 15 दिन के अंदर जर्मिनेशन आता है, 15 दिन लग जाते हैं जर्मिनेशन में। इसलिए इंतजार करें, परेशान ना हो, खेत में नमी रखें जब तक उगे नहीं तब तक। हाँ, उगने के बाद में भी आप, हो सकता है किसान भाई आपको आके गाली दे एक बार, कैसा बीज दे दिया, कहीं कहीं पेड़ दिख रहे हैं। चूंकि आप कहाँ 30 किलो लगाते थे, कहाँ 3 किलो लगा रहे हो, तो कहीं कहीं दिखेंगे। बट उसको बोलना कि 20 दिन इंतजार कर। जैसे ही 40 दिन की फसल होगी उसके अंदर है ना, नील गाय भी नहीं घुस सकती खेत के अंदर। सर इसको नमी दे के बो सकते हैं? अब ये आप ही लोग वैज्ञानिक हो, आप ही एक्सपेरिमेंट करके देखना, मैंने तो देखा नहीं, इसलिए मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा ऐसी बात। पर कई लोग करते हैं, आप सही कह रहे हो। जैसे अपन धान लगाते हैं तो उसको पहले गीला कर देते हैं और फिर नर्सरी लगाते हैं। इसमें सर क्या है कि जहाँ नहर का पानी अच्छा है वहां तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ ट्यूबवेलों में हार्ड पानी है, जमीन हार्ड है, वहां इसमें दिक्कत आएगी जर्मिनेशन में। नहीं, गीला होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, नमी होनी चाहिए खेत में, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा पहला बीज है अनंत, जिसको हम अनंत के नाम से बेचते हैं। ये वैरायटी थी। और दूसरा है हमारा न्यूट्री गोल्ड, है जी, 600 रुपया किलो आपका रेट किसान को बेचने का, ठीक है। उसका 3 किलो बीज लगेगा, 1 एकड़ में 1800 रुपए का होता है। तो किसान को आप उधर भी फायदा करवा रहे हैं, जहां उसका 3000 रुपया एकड़ में लगना था वहां पे 1800 ही लग रहा है। उधर वो 2 कटिंग देना था, ये आपकी पूरी गर्मियों हरा चारा देगा। पहली कटिंग 45 दिन पे, उसके बाद में हर कटिंग 30वें दिन। इसमें वो सिस्टम नहीं है सर, जैसे ज्वार तो 60 दिन बाद में काटनी पड़ती है। सही पॉइंट आपने उठाया है। ज्वार के अंदर पहले आप देखते थे कि जब पहली बारिश होती थी उसके बाद में काट के खिलाते थे पशुओं, उसमें होता था HCN, एसिड होता था, जिसकी वजह से पशु मर भी सकता है। अगर 92 ppm से ज्यादा HCN हुआ sorghum में तो पशु मर भी सकता है। इसके अंदर 57 ppm, मतलब लिमिट से भी आधा। आप 10 दिन का ज्वार खिला दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटा पौधा भी काफी खिला सकते बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए है ना, ये मल्टीकट में सबसे ज्यादा कामयाब हो रहा है कि आप हर 30वें दिन काट के खिला रहे हो, ठीक है। और ज्वार है, बाजरा नहीं है। बाजरा भी पशुओं में गर्मी करता है, ये तो मीठी ज्वार है, कोई कीड़ा नहीं लगता। ऐसे दूसरा है न्यूट्री गोल्ड, ये हाइब्रिड है, 4 से 6 जी। हैं। बात और करना सर, जैसे वो कुछ बाजरे आते हैं उसके अंदर जो काटते हैं तो खुजली स्टार्ट हो जाती है, वो समस्या तो नहीं है इसमें? क्या स्टार्ट हो जाती है? खुजली आने लग जाती है।
सर इसमें फर्क ही नहीं है। मैंने नहीं देखा कभी। किसान कांटा भी टाइम में क्यों बाजरी में कंपी हुआ है बात चीज इनको नहीं। ऐसा तो नहीं होता, मतलब मैंने कभी मेरे नोटिस में नहीं आई है ये चीज। नहीं, ग्वार में तो खुजली होती है, देसी बाजरी में भी हुआ है। अब मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, ना ये पॉइंट कभी आया सामने। इसके बारे में पता करके जरूर मैं बताऊंगा भाई साहब को, ये यूट्यूब पे डालेंगे। हाँ, मेरे ध्यान में नहीं आया ये पॉइंट। नहीं, जो ग्वार में हुआ है नहीं, ये सारी बाजरे में हुआ है। इसके बारे में नहीं है जानकारी मुझे, गलत आपको सलाह नहीं देंगे। दूसरा हमारा न्यूट्री गोल्ड, ये हाइब्रिड है। ये 10 किलो प्रति एकड़ की इसकी सीड रेट लगती है और 4 से 6 कटिंग दे देता है। कोई किसान भाई बहुत अच्छे से मैनेज करता है। CSS 24 MF, तो ये कई सालों से चल रहा है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज बेच रही हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे दामों में बेचती हैं, बट उनके में हमारे में आपको क्वालिटी में फर्क पता चलेगा कि पूरे सीड कोटेड आएंगे कलर के साथ में, पूरी दवाई ववाई लगा के, कुछ नहीं करना। और आप 1 महीने के बजाय आप 3 महीने दुकान में रखिए, कुछ नुकसान नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट, थर्ड है हमारा फोडर गोल्ड। ये हमने एक सस्ती रेंज का, सस्ता मैं इसलिए कह रहा हूं कि आमतौर पर जो ज्वार है वो 100 रुपए किलो के लगभग बिकती है। हम उससे भी कम रेट के अंदर एक बहुत बढ़िया पंतनगर यूनिवर्सिटी का ये एक प्रोडक्ट है और 2 से 3 कटिंग दे देता है और 70-80 रुपए के अंदर ये प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। यूपीएमसी 503, ठीक है, और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। दो कटिंग तक इजीली दे देता है और आपको 1 किलो के अंदर, 2 किलो के पाउच के अंदर ये सीड मिलेगा, तो आप ये भी रख सकते हैं। इसकी सीड रेट क्या है? इसकी 15 किलो पर एकड़, 15 किलो पर एकड़। प्राइस आपको वो बताएंगे बाद में, मेरे को इसकी प्राइस याद नहीं है अभी। 70-80 रुपया होगी कुछ। हाँ, ये कौन सा है? न्यूट्री शुगर। एक है ना मीठी ज्वार और बेचते हैं लोग 400 रुपया किलो, वहां हरियाणा पंजाब में बेचते थे, ठीक है, 300 रुपया किलो। हम उसी प्रोडक्ट को हमने 125 रुपए में मार्केट में उतार दिया, मल्टीप्लाई करके। इसको न्यूट्री शुगर बोलते हैं हम लोग। नहीं तो रेतीली जमीन में हो जाए, सारी जमीन में हो जाती है ज्वार बाजरा। नहीं, ज्वार की आप बाजार में ले रेतीली में होनी है। पता नहीं कैसी रेतीली होती होगी, उसके बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे आपको, उनको ज्यादा अनुभव है। इतना ध्यान आपने इस चारे वाली सीट पे दिया है, उतना अगर आप मुश्किल से देते ना तो बहुत बड़ी बात होती है। अभी क्या है कि आप एडवांस कर लो, फाइनेंस कर लो, किसी भी तो उसके ऊपर इतनी हाई कोटिंग पॉलिश होती है और आप जो देते हो एमएससी की कपड़े की थैली में देते हो, एक वो थैली चेंज करो, एक उसमें पॉलिश अच्छी करो। अगर आप एडवांटा के सीट वैसे धोगे वो पॉलिश उतारो तो आपके जैसे ही है। अभी सेक्टर में जैसे RS-725 और इधर दूसरी तरफ देखो प्राइवेट कंपनी की कार सोना जो 200 टन बिकती है डोंगरगढ़, सरदार शहर, डोंगरगढ़, नोखा इधर वही वैरायटी है लेकिन नया नाम देके और 600-700 रुपए किलो बेच रहा है। अभी सबसे बड़ा जो सीड के परचेज में फार्मर का नुकसान होता है ना, वो कष्ट नहीं हो रहा है। अभी आते हैं उस पर, देखिए अभी देखिए ये बाजरे की वैरायटी है, चारे की हमारी। इसी तरीके से ये अलग अलग पैकिंग में अलग अलग उसके अंदर आती है। ये मक्का की वैरायटी है, ये बरसीम की है, ये सारी की सारी इसके अंदर हम आप लोगों को ये देंगे। इस तरीके से हमारे अब जो ये पिछला पैकिंग मटेरियल था हमारा, ये इस साल खत्म हो जाएगा। आने वाले सीजन में ये सबकी एक सेपरेट हमने ना पूरी आइडेंटिटी वो कर दी है अलग से। तो ये चारे के बारे में था। अब जो भाई साहब आप सरसों की बात कर रहे हो, हम लोग तकरीबन पूरे देश में 1.5 लाख कुंटल के लगभग सरसों का बीज पैदा करके और देते हैं। अब की बार आप सही कह रहे हो,
हम लोग कोटिंग करके और पाउच के अंदर सरसों देते हैं, ठीक है। बट अब की बार जो पिछली बार गर्मी पड़ी थी फरवरी मार्च के महीने में, उस वजह से सरसों का प्रोडक्शन कम हुआ, तो अब की बार पूरे देश में सरसों के बीज कम थे और कम होने की वजह से सरकार के जो मिनी किट आए, मार्च में प्रोडक्शन का इफेक्ट है, जो इफेक्ट थी मार्च में इम्पैक्ट आया था। अगर आपके इधर नहीं होता होगा, पर्टिकुलर जहां पूरे एरिया में था। ओवरऑल प्रोडक्शन के ऊपर बहुत नुकसान था। टेम्परेचर बढ़ने से प्रोडक्शन डाउन था सरसों का लास्ट ईयर। हीट का हो सकता है, नहीं सरसों का नहीं, हो सकता है सर, आप राइसिंग में ठीक है, एक मिनट इफेक्ट से आए हो। क्रॉस मत करो प्लीज। तो क्या था, इस साल हमें जो मिनी किट का एलोकेशन आया, भारत सरकार फ्री में बंटवाती है सरसों, उसका जितनी हमारे पास उपलब्धता थी उससे भी ज्यादा के मिनी किट का वहां से प्रेशर आया। जो मिनी किट में जाता है उसको हम पाउच में नहीं भर सकते, वही तो सबसे बड़ी कमी है। हाँ। किसान फेल हो जाता है। वो सर्टिफाइड सीड ही देना पड़ता है हमको, और सर्टिफाइड सीड को हम थैली के अंदर ही टैग लगा के दे सकते हैं, पहली चीज। तो हमारे पास इन जनरल किसानों के पास में बिक्री के लिए डीलरों के माध्यम से सरसों नहीं बचा, इसलिए हम उसकी कोटिंग नहीं कर पाए और इसलिए उसको पाउच में पैक करके आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। इसी सरसों में अब मैं आपको बताऊं, इस साल हमने एक नई वैरायटी ऐड करी है, PM 32। डॉक्टर साहब और बताएंगे आपको उसके बारे में। PM 32, हाँ, बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है। इतनी शानदार वैरायटी, मतलब गजब वैरायटी, 4.5 फीट 5 फीट की हाइट और पूरी फलियों से ऐसे झुकी हुई, जमीन को टच करती है। कहीं लगा ऐसा रिजल्ट केमिकल में हो? नहीं, अब इधर का मुझे नहीं पता, बट हमने वहां सीड प्रोडक्शन करवाया है कोटा भरतपुर वाले बेल्ट में। वहाँ कहीं लगी है बस। PM 32 और बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है। बायो फोर्टिफाइड मतलब आप लोग ओलिव ऑयल का नाम सुने हो, उसको कच्चा खा लेते हैं घी की तरह, ठीक है। उस सरसों के अंदर वो ओलिव ऑयल की प्रॉपर्टीज है। तो मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि आने वाले सरसों के सीजन में अगर खुद खेती में करते हैं, सरसों की खेती करते हैं, तो 1-1, 2-2 एकड़ उस वैरायटी का जरूर लगाइएगा और उसको खाइएगा, तेल निकलवाइएगा उसको। बहुत ही शानदार वैरायटी है। 27 क्विंटल पर हेक्टेयर उसका ईल्ड पोटेंशियल है। अभी फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन में लिए हैं तो हमने ईल्ड निकाल के नहीं देखी है, बट जो कागजों में लिखा हुआ है 27 क्विंटल पर हेक्टेयर का उसका ईल्ड प्रोडक्शन है। सर ये वो पीले वाली है ना काली, वो PM 31 थी पीली वाली, उसका दाना था पतला। ये काला दाना है और दाना भी मोटा है, ठीक है। और इसकी हाइट बहुत शानदार है और ईल्ड भी अच्छी है। इसके मार्केट में आपको रेट भी अच्छे मिलेंगे। आप इसको इन जनरल मंडी में ना बेचें। तो ये छोटा सा मेरा इन बीजों के बारे में था। आपके सवाल जवाब भी लिए जाएंगे और आप NSC के साथ में जो जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है। जो जुड़ना चाहते हैं, हमारे जो एरिया मैनेजर है श्रवण सिंह जी, उनसे आप बात करके, और एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, उसके थ्रू आप NSC से जुड़ सकते हैं और हमारी तरफ से 24 आवर्स की सर्विस है। बिल्कुल, श्रवण सिंह जी का नंबर श्रवण सिंह जी बताएंगे यहाँ पे आके आपको, और सब लोग उसको आप नोट कर लीजिएगा। और NSC के साथ में आप जुड़िए और अपना और अपने क्षेत्र का विकास करने में सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।